इस चैप्टर में समीकरणों को हल करने की विधियां दी हुई हैं। तो पहला विधि है हमारा प्रतिस्थापन विधि लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, जैसे दो समीकरण दिया हुआ होता है। प्रतिस्थापन माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, यानी जो मान होते हैं हमारे एक समीकरण ले लिए जाते हैं और उन्हें मानों को हम प्रतिस्थापित करके मान प्राप्त करते हैं। एक्स और वाई के जो मान होते हैं वही ज्ञात करना होता है, वही समीकरणों के हल होते हैं। जैसे हमारा यहाँ दो समीकरण ले लिए हम, तो एक समीकरण कोई पहला समीकरण ले लेते हैं, फिर उसका पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर के नियम हमें मालूम ही है कि जब बराबर चिन्ह के दाएं जाता है तो धन चिन्ह जो होता है ऋण हो जाता है, ऋण धन हो जाता है, गुणे भाग में बदल जाता है और भाग जो है गुणे में बदल जाता है। तो पहला समीकरण हम इस तरह से ले लिए और 14 जब इधर आया तो 14 इधर है, धन वाई जब इधर आया ऋण वाई हुआ। इस मान को हम क्या करते हैं, समीकरण 2 ले लेते हैं और उसमें प्रतिस्थापित कर देते हैं। माने जिस समीकरण को लिए रहते हैं उस समीकरण को छोड़ के दूसरे समीकरण में वह मान हम रखते हैं। दूसरा समीकरण हमारा था x माइनस वाई बराबर 4, तो इसमें x का मान जो हम प्रतिस्थापित करने पर यह प्राप्त किए थे 14 माइनस वाई, इसको हम रख दिए, यानी x की जगह हम रख दिए पूरा 14 माइनस वाई पहले से ही था, दोनों माइनस वाई है तो यह मिला के हो गया 2y। फिर ये 14 धन में है, बराबर के उधर जाएगा तो ऋण में चला गया, फिर 4 में से 14 गया, यानी कि उल्टा घटाएंगे और यहाँ मिल गया हमको -10। तो यहाँ -2 था, -2 जब उधर जाएगा तो यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो बटे में आएगा, तो ऋण 2 से हमारा 5 बार में यह विभाजित हो जाएगा। जब एक मान प्राप्त हो जाता है तो उस मान को हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण में रख सकते हैं। आप एक में या दो में किसी एक समीकरण में रख लेंगे। तो हमारे पास समीकरण एक था x + y बराबर 14, y का मान हमको मिल गया, यहाँ पे हम ज्ञात किए कि 5, तो y की जगह हम रख दिए 5। फिर पक्षांतर करेंगे तो धन 5 इधर आएगा, ऋण 5, y का तो 14 में से 5 क्या है 9, यानी x का मान मिल गया 9 और y का मान मिल गया 5। यही दोनों जो हैं वो समीकरण के हल हैं प्रतिस्थापन विधि से। कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान होता है, केवल हमें पक्षांतर ध्यान से करने होते हैं और ऋण धन का ध्यान जो है बहुत अच्छे ढंग से रखना होता है। एक और हम उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहले का जो है चौथा है 0.2x, यह है इस तरह से समीकरण दिया हुआ है दोनों। तो समीकरण एक हमने ले लिया यहाँ पे नॉर्मली 0.2x + 0.3y 1.3 = 2। तो हम क्या करेंगे, y को या x को किसी को आप उठा के ले जा सकते हैं। हम नॉर्मली y को ले जा रहे हैं क्योंकि यह आसानी से जो है समझ में आ जाता है, x का मान पहले मिल जाता है। तो 0.3y को उधर उठा ले गए तो 0.3y यहाँ देखेंगे प्लस में था, इधर आया तो माइनस में आया, और फिर ये 0.2 जो है गुणे में था, इधर आएगा तो बटे में रख देंगे। बस यही जो मान हमको मिलता है, ये समझ लीजिए x का हमको मान मिल गया। अब अगला जो समीकरण हम लेंगे, यानी समीकरण 2 जो लेंगे, उसी में जहाँ x होगा उसकी जगह पे यह मान रख देते हैं। जैसे समीकरण 2 ये हमारा था और इस x के जगह हमारा जो पूरा मान मिला है वो हम पूरा मान रख दिया। अब देखेंगे 0.2 से 0.4 दो बार में कट गया, और अगले पंक्ति में या करके 2 से जब गुणा होता है गुणे में आ जाएगा। जब गुणा होगा तो 2 से 1.3 में गुणा हुआ 2.6, 2 से फिर 0.3 में गुणा हुआ तो 0.65, और फिर ये वही है ऊपर का उतार लिया गया। फिर हम पक्षांतर करेंगे, 2.6 जब उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और -0.6 और +0.5 जब विपरीत चिन्ह हो तो हम घटा लेते हैं, यानी 0.6 में से 0.5 गया तो 0.1, जो बड़ा रहता है उसका हम चिन्ह लगाएंगे नहीं, हम माइनस लगा देंगे। यहाँ पे भी देखेंगे 2.3 में से 2.6 घटाना है तो विपरीत है, घटा देंगे, और घटाने के बाद देखेंगे कि 0.3 बच रहा है माइनस में, और इधर से 0.1 जो है y में गुणा कर रहा था, इधर आएगा तो बटे में आएगा। तो 0.1 से जब हमारा गुणा भाग होगा 0.3 में तो 3 बार में यह कटेगा, यानी y का मान हमको मिल गया 3। अब यही y का मान समीकरण 2 में हम रखेंगे। समीकरण 2 हमारे पास यह था। समीकरण 1 भी रख सकते थे, समीकरण 2 भी रख सकते थे, कोई भी हम रख सकते हैं, उसमें कोई यह बाध्यता नहीं है। तो 0.4x 0.5y 2.3 ऐसे मान हमारा समीकरण दिया हुआ है 2। इसमें हमारा जो y का मान मिला 3, वो 3 रख दिए और गुणा कर लेंगे 5 से, 0.5 से 3 में गुणा हुआ तो ये 1.5 आया, और 1.5 को जब हम इधर ले आएंगे माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ प्लस चिन्ह था, तो 2.3 में से 1.5 घटा तो आया हमारा 0.8। फिर इधर देखेंगे 0.4 गुणा कर रहा था, इधर आएगा तो बटे में आएगा, 0.4 से 0.8 दो बार में कट जाएगा, यानी x का मान हमको मिल गया 2, y का मान मिल गया 3। यही समीकरण का हमारा हल हुआ।